अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपके लिए आप समझ लें कि आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बैंड लैब है, इसको इसके ज़रिए आप बहुत अच्छी नात क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंड लैब का निशान मैंने आपको दिखाया है, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो ये रहा मेरा प्ले स्टोर। तो प्ले स्टोर को मैंने ओपन कर लिया और इसमें हम सर्च करेंगे बैंड लैब। ठीक है, बैंड लैब को आप सर्च करेंगे तो मैं इसको लिख लेता हूँ, बैंड लैब। तो दोस्तों बैंड लैब मैंने सर्च किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया। ये बैंड लैब जो है मेरे पास इंस्टॉल हुआ पहले से। तो अब हम मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और बैंड लैब को खोल लेते हैं। तो ये पड़ा हुआ है मेरा बैंड लैब आपके साथ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो ये नीचे जमा वाला निशान लाल रंग का बना हुआ है, इसको आपने ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद ये जो ओपन स्टूडियो लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये नीचे लिखा हुआ है इंपोर्ट फाइल। अगर आपके पास पहले ही कोई रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है तो आपने वो ले लेनी है। अगर वो नहीं, आप नई रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपने स्टूडियो में जाना है। ठीक है, वो सबसे ऊपर वाला वॉइस ऑडियो लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये आ गए आप बैंड लैब के स्टूडियो में। ठीक है, इधर हम अब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो आपको रिकॉर्डिंग करके पहले आम आवाज़ सुनाते हैं और फिर उसके ऊपर हम इफ़ेक्ट और ऑटो ट्यून वगैरह लगाएंगे। तो उसका भी रिज़ल्ट देखिएगा। तो ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, रिकॉर्डिंग की आप आम आवाज़ भी चेक कर लीजिएगा और इसके बाद जब हम इस पे इफ़ेक्ट और ऑटो ट्यून वगैरह लगाएंगे तब आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। तो आपको मालूम हो जाएगा ये कितनी काम की चीज़ है। ये नात ख़्वां जो हज़रात हैं उनके लिए समझ लें कि तोहफ़ा है कि वो अपनी नातों को बहुत अच्छा रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, बस तकरीबन होने वाली है। गाइस, आप इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आप स्टूडियो को भूल जाएंगे। अब आपका मोबाइल ही आपका स्टूडियो है। और ये हमारी रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो चुकी, कंप्लीट। तो आप इसको सुनते हैं। तो गाइस, ये मेरी आम आवाज़ है जो मैंने रिकॉर्ड की है। और अभी इसके ऊपर ना ही इफ़ेक्ट और ना ही ऑटो ट्यून लगाया है। कमालाया कमालाया नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसालाया कमालाया जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख़याल आया कमाल आया कमाल आया कमाल आया कमाल आया कमाल आया। तो फ्रेंड्स, आपने रिकॉर्डिंग सुन ली कि आम आवाज़ में हमने रिकॉर्डिंग आपको सुनाई। अब इसके ऊपर हम ऑटो पिच और इफ़ेक्ट वगैरह लगाएंगे। जो रिकॉर्डिंग के पास ही इधर जो ये माइक वाला निशान नज़र आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे और नीचे जो ये ऑटो पिच लिखा हुआ है, इसको आप ओपन करेंगे
ओपन करने के बाद ये जो क्लासिक वाला बटन है इसको आप क्लिक कर लेंगे और फिर ये ऊपर जो कॉर्मेटिक लिखा हुआ है इसको खोलना है आपने और यहाँ से आप ऑटो डिटेक्ट कर देंगे। तो ऑटो डिटेक्ट करने के बाद आपको ऑटो डिटेक्ट करने के बाद मेजर C#D भी मिला है। तो ये आप अब इसको ये ऑटो ट्यून जो है लग चुकी है। उसके बाद जो नीचे जो ये इफ़ेक्ट का निशान और ये आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं ऑटो ट्यून को। ठीक है, मैं इसको 90 पे रख लेता हूँ। आप जहाँ चाहें रख सकते हैं। और ये जो नीचे इफ़ेक्ट का निशान है इसको आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, इनमें से भी आप कोई लगा के देख सकते हैं, लेकिन मैं तो ख़ुद का बनाता हूँ। तो हम ख़ुद का इफ़ेक्ट तैयार कर लेते हैं। तो मैं बैक आ गया, सॉरी। दोबारा हम ये इफ़ेक्ट वाला बटन दबा के वहाँ पर चले जाएंगे और जो ये नीचे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू, ठीक है, क्रिएट न्यू को हम खोलेंगे और इसमें अब हम सबसे पहले इको M3 डालेंगे। ये रहा इको M3। तो इसको हमने डाल लिया और इसकी सेटिंग कुछ इस तरह से कर लेंगे कि इसको हमने ऐसे तरतीब में कर लेना है। इसकी एक और सेटिंग भी है, लेकिन ज़्यादातर यही सेटिंग चलती है। तो इसके इको M3 के बाद हम इसमें और चीज़ें भी डालेंगे। ये हम अपना ख़ुद का इफ़ेक्ट तैयार कर रहे हैं। तो नीचे हम आ गए, ये रहा स्टूडियो रिवर्ब। ये स्टूडियो रिवर्ब भी आपने डाल लेना है, ठीक है। इससे एक हॉल का यानी कि हॉल की आवाज़ का इफ़ेक्ट है ये। तो इसकी सेटिंग ये है जो मैंने कर दी है। उसके बाद मैंने ये जो टेक लैब है ये भी ले लेना है। टेक लैब में ये कंप्रेसर है, ठीक है। कंप्रेसर को भी आप जैसा चाहे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसा कर लिया। और ये आपने दोबारा से टेक लैब ही लेना है और इसमें जो ये टेक लैब के साथ लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट को भी आपने ले लेना है। ये भी टेक लैब में ही है, चाहे इसके को कंप्रेसर में इस्तेमाल कर रहे हो चाहे लिमिटर में। उसके बाद दोस्तों आपने लेना है पिंग पोंग डिले। तो वो भी यहीं नीचे ही अवेलेबल है। तो ये दोस्तों पिंग पोंग डिले आ गया, ये मैंने खोल लिया। इसको हम ये नहीं, इसकी कोई एक्यूरेट सेटिंग नहीं है, जहां आपको ठीक लगे इसको सेट कर सकते हैं। मैं इसको सेट कर रहा हूं कि सबको थोड़ा थोड़ा कम कर रहा हूं। आप भी देख लीजिएगा कि आपने इसको कहां पर रखना है, ठीक है। पिंग पोंग डिले के बाद हम इसमें ले लेंगे नॉइज़ गेट को, ठीक है। हाँ, जब हम बोलते हैं तो नॉइज़ जो है हमारी आवाज़ में आती है, हम हालांकि नहीं निकाल रहे होते फिर भी आ रही होती है। तो नॉइज़ गेट को हम ले लेते हैं, ये रहा नॉइज़ गेट। नॉइज़ गेट को हम कुछ यहाँ सेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब तकरीबन हमारे पास तमाम इफ़ेक्ट जमा हो चुके हैं। तो अब हम रिकॉर्डिंग को सुन के देखते हैं कि कैसी हमारी रिकॉर्डिंग वाली आवाज़। ये डी-ईज़र भी मैंने ले लिया है, आप भी ले लीजिएगा। तो अब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं और आवाज़ को चेक करते हैं। कमाल आया, कमाल आया, कमाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा
तो गाइस आप आवाज़ को सुन रहे हैं। अब मैं आपको इफ़ेक्ट में से जो टेक लैब है इसको बंद करके फिर चेक करते हैं कि आवाज़ कैसी आती है, यानी कि इफ़ेक्ट वगैरह बंद करके चेक कर लेते हैं। और जो एक और बात कि यहाँ पर ये जो हैं दो निशान हैं, एक रोकने वाला और दूसरा यानी कि एक स्टॉप वाला और दूसरा इसके साथ ही लाल बटन के साथ इधर है निशान। इसको आप प्रेस करेंगे तो आप बिल्कुल बैक में चले जाएंगे और आपकी रिकॉर्डिंग शुरू से शुरू हो जाएगी। तो गाइज मैं आपको ये बैंड लैब के और भी बहुत सारे फंक्शन जो है बताने वाला हूँ और मुकम्मल नात आप इसमें कैसे तैयार करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। तो आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देखते रहना ताकि आप एक अच्छे नात रिकॉर्ड कर सकें। तो गाइज पहले हमने कुछ इफ़ेक्ट बंद करके आवाज़ को चेक किया। अब हम सबको ऑन कर देते हैं और फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा। तो ये मैंने ऑन कर दिया है टेक लैब को भी, और उसके बाद ये इको जो है M3 इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करके भी आपको सुनाते हैं। मैं ये वाली सेटिंग जो है मेरी फेवरेट है, मैं अक्सर ये सेटिंग यूज़ करता हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारी हो गई, अब सुनिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना काफ़ी है। आप मज़ीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जो हिजरे